Good evening, students. Today we will start topic enzymes. Almost enzymes are the proteins. There are some nucleic acid that behave like enzymes. These are called ribozymes. One can deficit an enzyme by a line diagram. An enzyme, like any protein, has primary structure. The term enzyme was coined by Kuhne. Enzymes are colloidal organic macromolecules which are mostly proteinous, work as a protein in nature except ribozymes. These are essential for the normal metabolism in the cells. एंजाइम्स आर वाटर सोल्यूबल इन नेचर. जो एंजाइम्स होते हैं वो वाटर सोल्यूबल होते हैं. दीज आर यूजफुल फॉर कैटेलाइजिंग बायोकेमिकल रिएक्शन इन लिविंग सेल्स, हैंस आल्सो नोन एज बायोकैटलिस्ट. ये क्या है, किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज या कम कर सकते हैं या स्लो कर सकते हैं. ईच ऑफ द एवरी एंजाइम कैटेलाइज द रिएक्शन ऑफ ए स्पेसिफिक सबस्ट्रेट बिकॉज ऑफ द कन्फिगरेशन ऑफ द active site of that protein. An enzyme, like any protein, have primary and secondary and tertiary structure. अब क्या रहता है इसमें, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर रहती है. अब देन एक्टिव साइट्स क्या रहती हैं इनकी. इट इज ए सिर्विसिप ऑफ पॉकेट ऑफ एन एंजाइम इनटू विच पर्टिकुलर सबस्ट्रेट फिट्स. दस एंजाइम कैटलिस्ट द रिएक्शन ऑफ हायर रेट्स दो देयर active sites. Each enzyme function at specific pH and temperature. Enzyme catalyst or organic catalyst, these can get damaged at high temperature, pressure above 40 degree centigrade. Inorganic catalyst did not get affected by the high temperature. एंजाइमिक कैटलिस्ट और जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट होते हैं उनमें डिफरेंस ये होता है कि प्रोटीन एक टेम्परेचर पे जाके डिग्रेड हो जाता है बट और इनऑर्गेनिक नहीं होते हैं. थर्मल स्टेबिलिटी क्या रहती है इनकी, हाई टेम्प. इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट 14 टेम्परेचर, एंजाइम आइसोलेट ऑर्गेनिन. अब केमिकल्स रिएक्शन क्या है. इट इज इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ एंजाइम आइसोलेट ऑर्गेनिन who normally live under the extremely high temperature. Extremely high temperature hot events sulfide spring stable and retain the catalytic power at the high temperature 80 to 19 degree centigrade. बात आती है केमिकल रिएक्शन. अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल यूनियन बायोकेमिकल एंजाइम हैव बीन क्लासिफाइड into different groups on the basis of their reaction. They catalyze. They are divided into 6 main classes with 14 to 13 subclasses. अब जैसे दिखाया गया है BaOH सल्फ्यूरिक एसिड, BaSO4, a physics chain, the simply refer chain shape without breaking of bond. This physical process, another physical process, change in the state of matter when ice melt into water, when water become to vapor. They are also physical process, not a chemical process. इसमें क्या है कि वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं. और देन अब क्या है कि केमिकल चेंजेस में क्या होता है कि अगर कोई चीज़ एक बार चेंज हो गई है तो वो अपनी पुरानी स्टेट में नहीं आ सकती है. अगर फिजिकल चेंजेस में क्या है वो अपनी पुरानी फॉर्म में आ जाते हैं. अगर हम आइस को मेल्ट करेंगे तो पानी बन जाएगा और हम फ्रीज करेंगे पानी को तो वो क्या हो जाता है, आइस बन जाता है. अब बात चल रही थी एंजाइम्स. प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स क्या रहते हैं. दे आर एनहेंस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विदाउट देमसेल्फ बीइंग चेंज और यूज. इनके बिना किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज नहीं किया जा सकता. एंजाइम्स आर एफिशिएंट इन स्मॉल अमाउंट, मतलब कि इनकी बहुत कम अमाउंट ही सफिशिएंट होती है. फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज. फिजिकल चेंज मैंने बता दिया है कि फिजिकल चेंज में अगर हम चेंज करते हैं तो दोबारा फॉर्म में आ जाएंगे, पर केमिकल चेंज में नहीं आते हैं.
Chemical change are those chain which bonds are broken into new bonds are formed during the transformation. The rate of physical chemical process, the amount of product formed in per unit times. General thumb rule. General thumb rules क्या होता है? State that the rate get doubled or decreased by half for every 10 degrees centigrade change in the direction. Catalytic reaction, carbon dioxide plus H2O, कार्बोनिक एनहाइड्रेट कार्बोनिक एसिड बन जाएगा यहाँ पर. देन क्या हो जाएगा ये? कार्बोनिक एसिड. जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज पायरुविक एसिड C6H12O6 प्लस O2 C3H4O3. तो हम बात करेंगे मेटाबॉलिक पाथवे. इट इज ए मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन. ये जो रिएक्शन है ये सब बोलते हैं मेटाबॉलिक पाथवे. It is a multi-step chemical reaction in which each step is catalyzed by same enzyme, complex और different enzyme. ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा 2-पायरुविक एसिड में. ग्लूकोज को जब ऑक्सीजन रिएक्शन कराते हैं ड्यूरिंग द अबव रिएक्शन ग्लाइकोलाइसिस का जो फाइनल स्टेप होता है पायरुविक एसिड बनता है. ग्लूकोज गेट कन्वर्टेड इन 2 molecules ऑफ पायरुविक एसिड through the 10 different enzymes catalyze the metabolic reaction. The same pathway also given into the variety of different metabolic end of product with 1 or 2 additional reaction under the anaerobic condition. तो 2 टाइप कंडीशन होती है, एरोबिक एंड एनारोबिक. एरोबिक में क्या होता है कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है और एनारोबिक में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती. अंडर द एनारोबिक कंडीशंस इन द स्केलेटल मसल्स लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड, where under the normal aerobic condition pyruvic acid is produced. एरोबिक कंडीशन में क्या हो जाता है कि पायरुविक एसिड बनता है एंड एनारोबिक कंडीशन में लैक्टिक एसिड बनता है. द सेम पाथवे ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन भी होता है. उसमें एनारोबिक प्रोसेस है, उसमें क्या बनता है? अल्कोहल बनता है. फंक्शंस ऑफ एंजाइम्स. अब देखो हाउ एंजाइम ब्रिंग अबाउट द हाई रेट्स केमिकल कन्वर्सेशन. फॉर ए केमिकल रिएक्शन टू प्रोसीड द सबस्ट्रेट must bind to the enzyme at the active site within the cleft or pocket. Enzymes substrate ये enzyme हो जाएगा. Substrate during the conversion of substrate into the product formation enzyme substrate complex take place. This complex formation of a transit phenomenon thus during the state substrate bound to the enzyme active site after the expanded. अब देखो जहाँ जैसे शो किया गया है यहाँ पर ये नेचर एंजाइम एक्शंस या फंक्शन ऑफ एंजाइम भी कह सकते हैं इन्हें. ई एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट ई एस बनेगा. देन ई प्लस पी. अब इसमें क्या क्या रहते हैं? द फर्स्ट सबस्ट्रेट बाइंड टू द एक्टिव साइट एंजाइम फिटिंग इनटू द एक्टिव साइट. इसके लिए ये नहीं कोई भी कहीं भी अटैच हो जाए, इसका एक पर्टिकुलर एक एरिया रहती है जहाँ पर ये बॉन्ड बना सके. द बॉन्डिंग सबस्ट्रेट इंड्यूस द एंजाइम अल्टर इट्स शेप फिटिंग मोर टाइटली अराउंड द सबस्ट्रेट. द एक्टिव साइट द एंजाइम नाउ क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ द सबस्ट्रेट ब्रेक्स द केमिकल बॉन्ड्स ऑफ द सबस्ट्रेट एंड द न्यू एंजाइम. अब क्या है? अब फैक्टर अफेक्टिंग द एंजाइम्स. वे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कारक हैं जो एंजाइम एक्टिविटी को अफेक्ट कर सकते हैं? देखो टेम्परेचर भी अफेक्ट कर सकता है, पीएच भी कर सकता है. द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम कैन बी अफेक्टेड बाय चेंज इन द कंडीशन विच कैन अल्टर द टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन्स. दीज इंक्लूड टेम्परेचर, पीएच चेंज. अब टेम्परेचर में क्या रहता है? एंजाइम जनरली फंक्शन इन द नैरो रेंज टेम्परेचर एंड पीएच. Each enzyme show its highest activity particular temperature and pH called optimum temperature. Optimum pH. Activity decline both below the above optimum value. Low temperature preserve the enzymes in a temporarily activity state of where a high temperature destroy the enzymatic activity. High temperature पे क्या हो जाता है? एंजाइम्स को हम लो टेम्परेचर पे तो प्रिजर्व कर सकते हैं,
बट हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, वो डिग्रेड हो जाता है. क्या हो जाता है, वो डिग्रेड हो जाता है. अब कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट जो रहता है वो भी क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है. एंजाइम जनरली वर्क्स नैरो रेंज, ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम pH एंड अदर फंक्शन ड्यूरिंग द लो टेम्परेचर इट प्रिजर्व concentration of substrate. With the increase the concentration of substrate, the velocity enzyme reaction rise at first. Thus the reaction finally reach maximum velocity. Enzymes inhibitions. The enzyme activity also sensitive to the presence of specific chemical that shut off the enzyme that moment, then kind of the enzymes. The process is known as inhibition. इसे हम बोलते हैं इनहिबिशन. अब बात चलती है कोफैक्टर्स क्या होते हैं ये. देर आर द नॉन प्रोटीनियस कंस्टिट्यूएंट्स conjugated or compound enzyme acid with the apoenzymes. The enzyme protein portion at is already stated that specified enzyme compound. क्या कि एंजाइम एक पर्टिकुलर से सब्सटेंस से पर्टिकुलर साइट पे अटैच होते हैं. Several polypeptide chains. There are a number of cases with the non-proteinous constituents called cofactor bound to the enzyme in order to make it catalytically active.